हाँ तो बच्चों आज हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं बच्चों कक्षा 9 की 8वीं एक्सरसाइज को, जिसका नाम है चतुर्भुज। सबसे पहले आपको इसमें चतुर्भुज पता होना चाहिए। चतुर्भुज होता है क्या? चतुर्भुज जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे हम चतुर्भुज कहते हैं बच्चों। तो हमारा जो इसमें सबसे पहला टॉपिक है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बारे में यदि आपको पता है तो आपकी 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो चलते हैं सबसे पहले समांतर चतुर्भुज को समझ लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज होती क्या है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है समांतर चतुर्भुज कहलाता है, तथा ये भुजाएं आपस में कैसी होती है? समांतर होती है। और इनके सम्मुख कोण मतलब ये वाले कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। उसके बाद में सम्मुख कोण ये वाले भी आपस में बराबर होते होंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं यदि हम किसी भी एक विकर्ण से समांतर चतुर्भुज को कट करते हैं तो ये दो जो त्रिभुज बनते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। मतलब आपने यदि इसको ये वाली डायगोनल मतलब इसको विकर्ण से कट कर दिया तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। इसी तरीके से यदि इस पर अप्लाई करते हैं तब भी यही पार्ट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें जो कोण बनते हैं, जैसे कि विकर्ण बनाया तो आपका जो ये वाला कोण बनता है इसको क्या कहते हैं? परस्पर समांतर कोण। किसका? एकांतर कोण जिसे बोला जाता है, जेड शेप पर बनते हैं। जब ये एकांतर कोण है तो ये भी एकांतर कोण होगा। कैसे देखना? अपोजिट जेड बन रहा है तो ये भी कैसा होगा? एकांतर कोण। ठीक है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8.1 की 1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बात करते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। देखिए बच्चों, स्लाइड को हल्का सा ऊपर करते हैं और क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्लाइड ऊपर कर लिया हमने। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया यदि विकर्ण बराबर है तो ये बताना है कि वो एक आयत है समांतर चतुर्भुज के। देखिए एक समांतर चतुर्भुज इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसके जो विकर्ण है ना, ये वाले जो विकर्ण है आपस में बराबर है। तो हम लिख देते हैं, जैसे मैंने मान लिया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब इसकी जो आमने सामने की भुजाएं वो बराबर है। साथ में इसके विकर्ण भी बराबर है। साथ में इसके विकर्ण क्या बराबर है? तो हम लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD, यहां लिख देंगे दिया है चतुर्भुज ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब ये समांतर चतुर्भुज है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ये चतुर्भुज है। साथ में ये भी दिया गया है कि इसकी जो विकर्ण है कैसी है? AC देखो तो भुजाएं AB, तो AC जो किसके बराबर है? BD के बराबर है। ये भी दिया गया है आपको। तो आपको दर्शाना है, दर्शाइए सिद्ध कीजिए। बोला गया है, क्या बोला गया है? कि ABCD एक क्या है? आयत है। ये आपको बताना है। तो देखना, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, हल की बात करते हैं। हल, यदि मैं इसके हल यानी उत्पत्ति की बात करता हूं तो आपको बता सकता हूं। इसमें आपको आयत प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये पता हो आयत की क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, मतलब 90 डिग्री का कोण। सारे नियम लग रहे हैं लेकिन 90 डिग्री का नहीं लग रहा, तो आप ये बता देते हैं कि A कोण B के और B कोण C के, C कोण D के बराबर होगा तो ये चतुर्भुज कैसा होगा? एक आयत होगा। तो हम वही प्रूफ करना चाहते हैं। तो देखना, यदि मैं बात करूं ABD त्रिभुज, ABD और त्रिभुज ABC की, यदि मैं इन दोनों त्रिभुज की बात करता हूं तो इसमें देखिए AD बराबर है BC के, उसी के थ्रू मैं यहीं पर कर रहा हूं। यदि मैं AD बराबर BC के बता रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि AC जो है BD के बराबर है, ये भी आपको दिया है। ये तो लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD कैसा है? ABCD समांतर चतुर्भुज, यहां पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज है। और यहां पर भी आप लिख सकते हैं कि ये कैसा है? ये भी दिया है कि नहीं दिया है? उसके बाद में बोलना है आपको, देखिए AB जो भुजा है दोनों की कैसी है? उभयनिष्ठ है कि नहीं है? अब ये उभयनिष्ठ भुजा है तो ये तीन भुजाओं के नियम से, मतलब त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ABC के होगा। कौन से नियम से? SSS सर्वांगसम नियम से। सर्वांगसम नियम
से। यदि ये बराबर होता है, आपको ये पता है, तो इनके संगत भाग और संगत कोण बराबर होते हैं। बाय सीपीसीटी के तो आप कोण लिख सकते हैं, कोण ए कंप्लीट कोण बी के बराबर होगा, समीकरण 1। देखिए बच्चों, यदि इसी प्रकार, यहां लिख देता हूं, इसी प्रकार यदि मैं बात करूं, क्योंकि कोण ए कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि कौन सा है ये, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण ए कोण बी के कोण सी के बराबर रहा होगा, कोण बी कोण डी के बराबर रहा होगा। कौन से कोण रहे होंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। अब देखिए बच्चों, जब कोण ए बी के बराबर है, तो ए किसके बराबर हुआ होगा बच्चों, बी के, और बी ए के बराबर है, तो डी भी इसके बराबर रहा होगा। तो ये आपस में चारों कैसे रहे होंगे, बराबर रहे होंगे। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। अब आप ये लिख सकते हो, जब ए बी सी डी चारों बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण कैसा रहा होगा। जैसे मैं बात करूं, ये एक्स रहा होगा, ये भी एक्स रहा होगा, ये भी एक्स रहा होगा। यदि मैं बात करूं तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है। आप बात करें, इसको मैं स्लाइड को थोड़ा सा इधर कर देते हैं हम। देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों की बात करें, चारों कोणों का योग, तो देखिए क्या होता है, सभी को पता है 360 डिग्री होता है। तो हम कहें कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होगा, 360। यदि चारों कोण सेम है, तो मैंने मान लिया x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना होगा 360। तो 4x का मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो आप बता सकते हैं x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि जब उससे 4 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो प्रत्येक कोण, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर कितना होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री। अतः ए बी सी डी एक कैसा होगा, आयत। कैसा होगा, आयत होगा। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। अब बता सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्लाइड को ऊपर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बताना है, एक वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लिख देते हैं, एक वर्ग बना देते हैं। ये वर्ग मैं बताऊं, ये बोला गया है, हमने बताया, जिसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ए बी सी डी। देखना, ए बी सी डी वर्ग है, तो वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं। यहां लिख देते ए बी सी डी एक वर्ग ए। ये आपसे बोला गया है, ये दिया है। दर्शाइए कि इनके विकर्ण जो है ए बी ए सी जो है बी डी के बराबर है, ये बताना है। अब ये वर्ग है, तो वर्ग के सारी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। सारी भुजाएं समान होती है। उसके बाद में इसका प्रत्येक कोण कैसा होता है, 90 डिग्री। मतलब ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी कैसा होता है, 90 डिग्री ये होता है। क्वेश्चन में ये भी बोला गया है, क्योंकि दिया है ए बी सी डी क्या है, वर्ग। तो हल करते हैं हम, सॉल्यूशन करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। देखना बच्चों, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहले हमने क्या लिया था, त्रिभुज, उसी तरीके से इसको भी सोल्व कर रहे हैं। हमने ले लिया त्रिभुज ए बी डी जैसा उसमें लिया था, और त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं, ए बी डी और ए बी सी की। तो आप बता सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी है, उसके बाद में ए बी बराबर ए बी है, उसके बाद में ये भी बोल सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी कैसा है, समकोण। और यहां लिख देंगे दिया है। ये तो बता सकते हो आप, क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। उसके बाद में ये उभयनिष्ठ बता दिया आपने, यहां लिख भी देना उभयनिष्ठ। उसके बाद में आपने बता दिया कि ये दोनों त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी कैसे रहे, सर्वांग रहे। और जब ये सर्वांग है, कौन से नियम से, एस ए एस, क्योंकि दो भुजा और एक कोण के नियम से दोनों कैसे होंगे, सर्वांग होंगे। जब ये सर्वांग है, तो इनके संगत भाग भी आपस में बराबर होंगे सीपी से। तो आप बता सकते हैं इसके संगत भाग कैसे बचे होंगे, ए सी बराबर बी डी, यहां लिख देते हैं सीपी सीटी के द्वारा ये दोनों बराबर होंगे। और ये प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ। अतः किसी भी
वर्ग की बात करें हम तो उसके विकर्ण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने सिद्ध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखना बच्चों, इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, दर्शाइए कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है या नहीं करता है। उसके बाद में एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम चित्र जो कि इसमें दिया हुआ है वो बना लेते हैं। स्लाइड को हल्का सा ऊपर कर लेते हैं। ये स्लाइड हमने ऊपर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डायग्राम ये ऐसा हमें दिया गया है। ये कोण ए, कोण सी, कोण बी और कोण डी की बात कर दी जाए। सबसे पहले बोला गया है समांतर चतुर्भुज। तो मैंने आपको बताया था जस्ट स्टार्टिंग में कि समांतर चतुर्भुज यदि एक विकर्ण में कट करता है तो उसके दोनों ओर बने त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो हम लिख सकते हैं, हम लिख देंगे सबसे पहले दिया है एबीसीडी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद में यह भी लिखना है कि कोण एसी कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। एसी कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, एसी रेखाखंड। उसके बाद में बात करें, फर्स्ट जो आपको सिद्ध करना है, कोण सी को भी ऐसी क्या कर रहा हूं, समद्विभाजित कर रहा हूं, समद्विभाजित करता है। और ये बताना है ए बी सी डी एक कैसा है, समचतुर्भुज। ये भी बताना है समचतुर्भुज है, इस सेकंड में बताना है। तो देखना, हम दोनों को साथ में ले सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं हल की बात करता हूं। तो बात करते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी में। यदि इन दोनों त्रिभुजों में देखो, सबसे पहले समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं है तो कंफर्म समान होगी। तो आपने बोल दिया कि AB जो भुजा है वो CD भुजा के बराबर है और AD जो भुजा है वो BC भुजा के बराबर है। यहां दिया है समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि उसके बाद में आपने बोल दिया कि जो AC भुजा है, AC वो दोनों की उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। कुछ बच्चों को नहीं पता तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कोण यहां पर ये वाला दोनों भी आपस में बराबर है क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, तो वो भी बता सकते हैं। ये ट्रिपल एस नियम से भी हो रहा है और SAS नियम से भी सर्वांगसम कर सकते हो आप इसे। तो आपने बोल दिया त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के कौन से नियम से, SSS नियम से, सर्वांगसम नियम से बोल सकते हैं। उसके बाद में इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो आप ये देखिए कि CPCT बोलता क्या है कि इसको आपस में एक दूसरे पर रखा जाता है, मतलब ओवरलैप किया जाता है, तो समान रूप से क्या करते हैं वो आपस में ओवरलैप होते हैं। तो आप देखिए, जब ये कोण आपस में बराबर है तो ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, ये तो बराबर होंगे क्योंकि समांतर कोण के सम्मुख कोण बराबर होता है समांतर चतुर्भुज के, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण C को ऐसी भुजा क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। क्या लिख देंगे, CPCT द्वारा आपने बताया ये चीज। तो ये फर्स्ट वाला था जो हैंड्स प्रूफ हो चुका है। उसके बाद में बात करूंगा, देखना मैं इसको जैसे इस पॉइंट को उठाकर इस पर रख रहा हूं, ओवरलैप कर रहा हूं क्योंकि सर्वांगसम में तो ओवरलैप तो कंफर्म ही होंगे। तो मैंने जैसे ही इसको उठाया और सीधा D पर रख दिया तो ये वाली दोनों भुजाएं भी कैसी हो गई, बराबर। तो AB बराबर क्या हो गया, AD, और जब इसको इस पर रखा तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में कैसी हो गई, बराबर। तो BC बराबर क्या हो गया, CD। पहले ये दोनों बराबर थी, अब ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर हो गई, इसके तो बराबर है, तो चारों भुजाएं कैसी हो गई, समान होगी। तो आपने लिख दिया समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से आप ये बता सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा कि नहीं होगा। और जब ये दोनों चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी तो चतुर्भुज कौन सा होगा, समचतुर्भुज। तो यहां लिख सकते हैं अतः
ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज होगा। हेंस प्रूफ आपने दोनों ही सिद्ध कर दिए हैं। काफी आसानी से ही इस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एबीसीडी एक आयत है, बोला गया है एबीसीडी एक आयत है। उसके बाद बोला गया जिसमें विकर्ण एसी दोनों कोण ए और सी को समद्विभाजित करता है। जिसमें विकर्ण एसी के ए और कोण सी को दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि एबीसीडी एक वर्ग है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। विकर्ण बीडी दोनों कोण बी और डी को भी समद्विभाजित करता है, ये भी आपको बताना है। तो हम दोनों को सिद्ध कर सकते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने एक आयत बनाया है। क्या बनाया है, आयत। अब आयत बना दिया, इसकी विकर्ण भी बना दो। पहले बना दी ए बी सी डी, ठीक है। एसी विकर्ण है तो यहां लिख देते हैं दिया है। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक क्या है बेटा, आयत। देखना आयत है, आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाला। जब ये आयत है तो इसकी आमने सामने की भुजाएं की बराबर होगी कि नहीं होगी, तो यहां लिख देंगे ए बी बराबर होगा सी डी के और एडी बराबर होगा बीसी के। और आप ये तो भुजाएं लिख दिया, भुजा। और आपको ये भी पता है कि इसकी विकर्ण भी बराबर होती है कि एसी बराबर होगा बीडी के, ये भी बराबर होगा, ये विकर्ण है, विकर्ण है। तो आपने क्या किया, जब पहला वाला सोल्व कर रहे हैं कि ये वर्ग है, आपको ये बताना है, तो सबसे पहले आपने कहा कि ए हल कर लेते हैं। यहां पर लिखे दर्शाइए, दर्शाइए, यहां पर पहले दर्शाइए के दोनों पॉइंट लिख देते हैं। दर्शाने में यहां पर दो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसको रफ कर लेते हैं। दर्शाने में सबसे पहले हमारे पास दो क्वेश्चन है। ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है। उसके बाद में बोला गया है बी डी रेखा कोण बी और डी को क्या करती है, समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है। तो आप देखिए बच्चों, हम करते हैं हल, हल यानी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं। ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज जो अभी तक लेते हुए आए हम क्वेश्चन में। देखना बच्चों, इन दोनों त्रिभुजों में हम इसका प्रूफ यहां कर लेते हैं। हमने कहा कि एडी जो है बीसी के बराबर है। उसके बाद में ए बी कैसी है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। और आप यहां लिख सकते हैं दिया है, दिया है। उसके बाद में आप ये भी कह सकते हैं कि एसी बराबर है बीडी के, है कि नहीं है, दोनों में एसी बराबर है। जब आपने एसी बीडी के बराबर कर दिया, क्योंकि ये दिया है, क्योंकि आयत है ना, यहां लिख देंगे आयत है, क्योंकि एबीसीडी क्या है, आयत। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज एबीसी के। कौन से नियम से, बिल्कुल लिख देंगे एस 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 नियम से सर्वांग सम होगा। जब ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे और ये आपस में एक दूसरे पर ओवरलैप हो सकते हैं। तो आप बता सकते हैं चित्र से ए बी, जैसे मैंने इस भाग को उठाया यहां रखा तो ए बी किसके बराबर हो गया, एडी के। और आप उसी तरीके से बीसी किसके बराबर हो गया, सीडी के। जब ये समीकरण 1 और समीकरण से 2 से देखा जाता है, क्योंकि हमने यहां बताया एबीसीडी के बराबर है, तो एबी तो यहाँ एडी के बराबर हो गया, एबीसीडी के भी बराबर है, तो चारों कैसे हो गए, बराबर, ये भी बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एबीसीडी एक क्या होगा, वर्ग होगा, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। जब ये एबीसीडी एक वर्ग है तो आप ये भी बता सकते हैं कि वर्ग की प्रत्येक विकर्ण बराबर होकर उनके जो कोण बनते हैं, एकांतर कोण, वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ये बता सकते हैं। इसी के बाद में ये वाला पार्ट लिखना है सेकंड, कि बीडी भी कोण बी और कोण डी को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित भाजित करता है। आप यहां से ये बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। काफी आसानी से आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर है BQ है, तो दर्शाइए कि, हम सारे ही लिख देते हैं, एक चित्र बना लेते हैं जो दिया गया है आपको। देखना ऐसा त्रिभुज चित्र आपको दिया गया है, ये इस तरीके का चित्र है, ऐसे हम बना लेते हैं इसको, यहां से यहां ये बना देते हैं, ये B, ये C, ये D, ये P, ये Q, ये A, ये बोला गया है। इसमें ये वाली भुजाएं आपस में बराबर दी गई है और एक ये कौन सा समांतर चतुर्भुज है, तो ये वाले पार्ट तो आपस में इक्वल होंगे सही इसके ऑलरेडी। तो आपने बताया दर्शाइए, तो सबसे पहले दर्शाइए कि बता सकते हैं BC जो है, सॉरी यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं दर्शाइए, दर्शाइए मैं पूरे पार्ट लिख रहा हूं, त्रिभुज APD सर्वांग त्रिभुज CQB, उसके बाद में सेकंड बोला गया है AP बराबर है CQ के, उसके बाद में थर्ड बोला गया है त्रिभुज AQB सर्वांग है त्रिभुज CPD, उसके बाद में फोर्थ बोला गया है AQ बराबर है CP, उसके बाद में लास्ट वाला जो है वो बोल रहे हैं APCQ, एक क्या है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे सारे, यहां पर लिख लेना दिया है, दिया है, आप दिया है में बता सकते हैं कि आपको दिया है BQ बराबर है PD, ये दोनों बराबर है, ये पहले बोला गया है। उसके बाद में ये भी बोला गया है कि ABCD के कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो हम चारों की पांचों की एक साथ बात करते हैं, हल के लिए सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है। जैसे फर्स्ट की बात करता हूं, मैं पहला त्रिभुज लेता हूं A, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, APD सर्वांग के लिए बात कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्ट ही बात करते हैं, और त्रिभुज CQB में देखिए बच्चों इन दोनों त्रिभुजों को लिया, देखना सबसे पहले तो APD कहां है, APD, उसके बाद में बोला गया है CQB, तो आप सबसे पहले इसमें चेक कर सकते हैं कि आपको BQ बराबर है PD आपको दिया गया है, उसके बाद में आप लिख सकते हैं BC AD के बराबर है, तो यहां लिख देते हैं दिया है, सबसे पहले यहां लिख देते हैं, और यहां पर लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD कैसा चतुर्भुज है, समांतर, तो यहां लिखे समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज है, लिख सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, हमने ये बता दिया, उसके बाद में यदि मैं बात करता हूं तो समांतर चतुर्भुज का यदि कोई एक विकर्ण आपस में दो सर्वांग त्रिभुजों में क्या करता है, उसे बांटता है, तो आप ये देखिए ये कौन से कोण बन रहे हैं, मैंने बताया था आपको एकांतर कोण बता सकते हो, तो आप यहां लिख सकते हो कोण QBC बराबर होगा कोण ADP, QBC किसके बराबर होगा, QBC ADP के बराबर हो गया, PDA के इक्वल होगा, कौन से कोण, परस्पर समांतर, परस्पर समांतर कोण, समांतर कोण, यह एकांतर कोण आपने छठी एक्सरसाइज में ही पढ़ा है। नेक्स्ट अब देखिए त्रिभुज APD कैसे होंगे, सर्वांग होंगे, APD सर्वांग त्रिभुज होंगे CQB के कौन से नियम से, SAS सर्वांग नियम से, तो आपने फर्स्ट सिद्ध कर दिया हैंड्स प्रूफ। जब आपने ये प्रूफ कर दिया है तो आप सेकंड वाला भी इजीली बता सकते हैं, CPCT के थ्रू आप बता सकते हैं कि CQ, ये बोल रहा है ना, CQ बराबर होगा PA, देखिए आपने यही लिखा हुआ है AP CQ के बराबर है या CQ AP के बराबर है, दोनों ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इनकी सम्मुख भाग बराबर होते हैं, CPCT के थ्रू उसके सम्मुख भाग और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो आपने बता दिया, समीकरण 1 बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट थर्ड की बात करते हैं, तो आप ये वाले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज जो कि इसमें बोला गया त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में, CPD की बात कर रहे हैं, दोनों त्रिभुजों में आप ये देख सकते हैं, जिस इसी तरीके से आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं, AB बराबर है CD के
उसके बाद में बता सकते हैं कि बी क्यू बराबर है पीडी के, यहां लिख देते हैं, दिया है भाई, वो तो ऊपर समांतर चतुर्भुज और ये दिया है। उसके बाद में ये भी बता सकते हैं एकांतर कोण इसमें भी बन रहे हैं, बी ए क्यू बराबर होंगे सी डी पी के, सॉरी एकांतर कोण यहां लिख देंगे एकांतर कोण, या फिर परस्पर समांतर कोण आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से त्रिभुज ए क्यू बी कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे त्रिभुज सीपीडी के। जब ये त्रिभुज बेटा सर्वांगसम है तो आपने थर्ड वाला तो प्रूव कर दिया, ये सर्वांगसम है तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे, मतलब आप बता सकते हैं ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। तो आपने लिख दिया सी ए क्यू बराबर होगा सीपी, इसके सामने वाला इसके बराबर होगा, ये फोर्थ वाला भी सोल्व कर दिया। इसको समीकरण 2 बोल रहे हैं। देखो समीकरण 1 और आपके समीकरण 2 में यहां पर प्रूफ कर रहा हूं क्योंकि लास्ट वाला भी प्रूफ कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से यदि मैंने कहा 1 2 से देखोगे तो ए क्यू सी पी, ये वाले त्रिभुज को चतुर्भुज को ध्यान से देखना, इसकी ये वाली भुजाएं आपस में बराबर कर दिया आपने, ये वाली आपस में बराबर कर दी, और इसका एक विकर्ण है, इसका एक विकर्ण है तो सर्वांगसम त्रिभुज में कन्वर्ट भी कर रहा है। देखना कैसे, इसकी वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है कि नहीं है, और ये कॉमन भुजा, तो ऐसे नियम से दोनों कैसे होंगे सर्वांगसम। और यदि किसी भी चतुर्भुज को एक विकर्ण आपस में दो सर्वांगसम चतुर्भुज में कन्वर्ट करती है या काटती है तो वो चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज। तो आप बता सकते हैं समीकरण 1 और 2 से चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा या है। हैंड्स प्रूफ, यही आपको प्रूफ करना था, तो आपने पांचों एक ही फिगर पर इजीली सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तथा एपी और सी क्यू शीर्ष ए और सी से विकर्ण बीडी पर क्रमशः लंब है यानी परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो दर्शाइए, काफी आसान क्वेश्चन है, इसका चित्र बना लेते हैं और लिख लेते हैं क्या दिया है। एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी यही बोला गया है, ध्यान रखना सारे जितने भी हमने क्वेश्चन करे सारे समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड। ये ऐसे बोला गया है P, ये Q, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, A B C D बोला गया है। आप इसको बता सकते हैं दर्शा, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, ABCD एक कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज आपने लिख दिया यहाँ। फिर उसके बाद में बोला गया है कि जो है ना कोण P और कोण Q जो है ना वो कैसा है, समकोण है, समकोण। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि BD पर दोनों AP और BD पर BD यहां बना रहे हैं, CQ कैसा है, लंब है, ये दिया है आपको। उसके बाद में दर्शाइए में तो बड़ा आसानी से बता सकते हैं आप, दर्शाइए त्रिभुज ए पी बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी क्यू डी, और सेकंड आपको जो बताना है वो बताना है एपी बराबर है सी क्यू के। तो देखिए बच्चों ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मैं क्या कर रहा हूं, इस त्रिभुज की भाई इसके आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी। यदि मैं इन त्रिभुजों की दोनों की बात करता हूं तो बड़ी आसानी से आप ये बता सकते हैं। देखना सबसे पहले आप ये बताइए, त्रिभुज हल कर रहे हैं तो वही ले लेते हैं जो दिया गया है, ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी। देखना है ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, तो आप ये देखेंगे कोण, देखना आप बोलेंगे कोण पूरे ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं और इसको ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की। देखना तो आप बताएंगे कोण P बराबर कोण Q कैसा है, समकोण, समकोण होगा, दोनों तरफ समकोण होगा, परपेंडिकुलर तो दोनों तरफ ही होता है। फिर उसके बाद में आप ये भी बता सकते हैं कि इनकी दोनों भुजाएं बराबर होगी, AB बराबर किसके होगा, CD के बराबर होगा, AB
सी डी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद में बात करते हैं, देखना, उसके बाद में हम बात करते हैं तो आपको ये कोण दिखाई दे रहा है, ये वाला कोण देखिए, ये वाले कोण भी आपस में, क्योंकि कंप्लीट कोण बराबर होगा, तो ये वाला इसका स्मॉल कोण और ये वाला इसका स्मॉल कोण बराबर होगा, क्योंकि आप बता सकते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये इसको जब कट कर रहा है 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर कर रहा है शीर्ष से, ऐसे ही ये भी इसके शीर्ष से ही जा रहा है, तो इनके जो दोनों बनने वाले कोण है वो भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो आप बता सकते हैं कि कोण PAB बराबर होगा कोण DCQ के बराबर होगा। चित्र से जब ये दोनों बराबर है तो आप बता सकते हैं ASA नियम से त्रिभुज ABP सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDQ के। जब ये सर्वांग सम होगा तो फर्स्ट तो आपने सॉल्व कर दिया, तो सेकंड की बात करते हैं कि इनकी संगत भुजाएं भी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। तो आप बता सकते हैं AP बराबर होगा CQ के CPCT द्वारा। एंड प्रूफ, यही बताना था आपको। नेक्स्ट इसके लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं, ABCD एक समलंब है जिसमें AB DC के समांतर है और AD बराबर है BC के, ये बोला गया है और चित्र दिया हुआ है। तो चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। इस समलंब है और यहां इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, तो ये इसे इस तरीके का मिलता है। ये AB है, ये DC है। इसमें बोला गया है AB समांतर है DC के और AD जो है बराबर है BC के। जब ये इसके बराबर है, समलंब है, ये इसके समांतर है, देखना, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है ये दिया है, तो फिगर से ये चीज दिख रही है कि BC जो है, AB जो है, CE के भी इक्वल होगा। कौन सा त्रिभुज है? ये वाला। ये जो त्रिभुज बनाई दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा त्रिभुज है? समचतुर्भुज, समत्रिभुज, समत्रिभुज, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। ये समत्रिभुज है क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, है कि नहीं है? जब इसके तीनों भुजाएं बराबर है तो इसका जो भाग ये बचा होगा ये भी आपस में रहा होगा इक्वल। वह दोनों इक्वल रहा होगा। दोनों जब ये इक्वल है, ये तो समांतर है या नहीं है? ये दोनों पार्ट इक्वल है। ये दो मतलब 1 2 3 4 ही पांचों भुजाएं आपस में बराबर है। तो आप ये भी बता सकते हैं कि यहां से मैं यदि मैं डेडेड में डिनोट कर दूं तो मैं यहां से इसको मिला रहा हूं और इस वाले पार्ट को मिला रहा हूं। आपको तो ये भी बताना है, यहां लिख देते हैं सबसे पहले, दर्शाइए त्रिभुज कौन ए बराबर कौन बी, कौन सी बराबर कौन डी। उसके बाद में त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज बीएडी के, और उसके बाद में बताना है विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी बराबर है, ये दर्शाना है। इसमें संकेत भी दिया हुआ है, ए बी को बढ़ाइए और सी से होकर डीए के समांतर एक रेखा खींची गई, बढ़ाने पर भुजा ए बी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, यही बोला गया। तो देखना, सबसे पहले मैं बात करूं कि यदि मैं डी को ई से मिला रहा हूं, अभी ये बाद में बात करेंगे, डी को ई से मिलाएंगे तो सर्वांग दो त्रिभुज बनेंगे नहीं बनेंगे? हमें पता है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। जो इसके सर्वांग बनेगा तो ये वाली भुजा इसके बराबर होगी कि नहीं होगी? तो ये वाली भुजा से भी तो बराबर है ना इसकी, ये है कि नहीं है? तो हम बात करते हैं ये वाली भुजा इसके, अब इसकी ये आधी हुई कि नहीं? आधी हुई है, जस्ट हाफ। ये यदि मैं कहूं जैसे ये पूरा एक है तो ये कितना बना? सिर्फ हाफ, 1/2 बना कि नहीं बना? अब आप इसके अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि इसका ये कोण जो बना होगा वही ये बना होगा कि नहीं बना होगा? इसी तरीके से आप ये वाले की बताते हैं, ये वाले कोण आपस में इसके बराबर रहे होंगे और ये वाला कोण भी आपस में इसके बराबर रहा होगा कि नहीं होगा? तो उसी के अकॉर्डिंग आप ये वाला कोण भी तो बता सकते हैं ना, ये दोनों कोण भी आपस में कैसे रहे होंगे? बराबर। तो आप करते हैं त्रिभुज ए बी डी बरा, और हल के लिए कर रहा हूं ए बी डी और त्रिभुज एबीसी में
दोनों त्रिभुजों में यदि मैं बात करता हूं, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हम बात करते हैं, तो हमें ये बता सकते हैं कि ये वाले कोण भी आपस में बराबर होंगे। देखो कैसे होंगे, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए सी बी के, ए सी बी के। ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। कौन से कोण है देखना, एक ही आसन्न से बन रहे हैं, एक ही आसन्न से बन रहे हैं। ये वाले कोण तो है ही नहीं, ये वाले अलग है। ये तो इस वाले नीचे वाले त्रिभुज के लिए बात कर सकते हो आप, ये वाले त्रिभुज। भाई ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे तो इसके बचे हुए कोण भी तो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। और आप ये भी बता सकते हैं कि कोण ए और कोण बी यदि समलंब होता है तो उसके जो आसन्न कोण होते हैं, ये नीचे वाले की बात करें या ऊपर वाले की बात करें, तो आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं ये वाला कोण, फिर कोण बता सकते हैं कोण ए बराबर कोण कैसा होगा, कोण बी। यहां लिख सकते हैं आसन्न कोण, आसन्न कोण। कौन सा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के आसन्न कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और ये आसन्न कोण ये भी बन रहा है सीडी का, तो उसके अकॉर्डिंग ये बता सकते हो आप ये भी आसन्न कोण है कि नहीं है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है और ये भी दे रखा है एडी बराबर बीसी है, तो आप बता सकते हैं एस ए नियम से त्रिभुज एबीसी कैसे होंगे, सर्वांग सम होंगे ए बी डी के। जब ये सर्वांग सम होंगे और कोण ए बराबर कोण बी के किस तरीके से होंगे, आसन्न कोण, और कोण सी बराबर कोण डी होगा आसन्न कोण। तो आपने तीनों ही प्रूफ कर दिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यही बोला गया था। जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तो इनके सी पे सीटी से, अतः बी डी बराबर होगा एस सी, विकर्ण आपस में बराबर हो गया। हैंड्स प्रूफ। काफी इजीली आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो हमारी जो आने वाली है उसमें 8.2 देखने वाले। ओके।